रॉ की इस सरगर्मी का बुनियादी मकसद, जैसे कि विकिपीडिया पर दर्ज है, इंसानी ज़राए से इंटेलिजेंस जमा करना, नफ्सियाती जंग, तखरीबकारी और दुश्मन के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम्मात चलाना है। और विशाल इस मकसद के लिए एक मिसाली इंतखाब साबित हुआ। विशाल की भर्ती में इसके खानदानी पस मंजर ने एक अहम किरदार अदा किया। इसका खानदान फौजी रवायात से जुड़ा हुआ है। इसके वालिद एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर हैं, जिन्होंने 14 डोगरा रेजिमेंट में खिदमत अंजाम दी। इसका भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में डिप्टी कमांडेंट के ओहदे पर फाइज है, जबकि इसकी बहन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF में ट्रेनी ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है। इसके अलावा इसकी वालदा मुकामी स्कूल में मौलमा है। और खानदान का ये फौजी और तालीमी पस मंजर हिमाचल प्रदेश के पेंशन बोर्ड लॉग्स में भी दर्ज है। ये फौजी पस मंजर विशाल के लिए रॉ के अंदर एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है, क्योंकि PCVC थ्रेट फ्लैश 09-25 ने इसे एक मुनज़्ज़म मीडिया कवर के तौर पर शनाख्त किया, जो कि इत्तफाकी नहीं बल्कि एक मंसूबा बंद साजिश का हिस्सा था। ये वाकया जाहिर करता है कि विशाल न सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने में मुलव्वस था, बल्कि वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात को मीडिया के जरिए गलत रंग देने की कोशिशों में भी शामिल था, जो कि नफ्सियाती जंग की जदीद तरीकों से मुताबिकत रखता है। जैसा कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत बयान किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झूठी तस्वीर और मालूमात फैलाना अब एक आम हरबा बन चुका है। विशाल गनेट, जो कि असल में विशाल चंद्र गनेट के नाम से 12 जुलाई 1994 को भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश के एक दूर अफ्तादा गांव कमरो, तहसील संगला, जिला कनौर, पिन कोड 172106 में पैदा हुआ भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एक अहम एजेंट है, जो मीडिया वॉरफेयर के मैदान में अपनी सरगर्मियों के लिए बदनाम है। बलूचिस्तान इनसाइड के मुताबिक विशाल ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैथ कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की, जो कि नई दिल्ली में वाक़ एक मारूफ तालीमी इदारा है और मीडिया, मैथ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की कोर्सेज के लिए मशहूर है। जैसा कि careers360.com पर दर्ज है, इसने अपनी तालीम को मजीद वसअत देने के लिए मुतअद्दिद जुबानों अंग्रेजी, पंजाबी, बलोची, फारसी और गुजराती में महारत हासिल करने के लिए कई सर्टिफिकेट कोर्सेज किए, ताकि वो मुख्तलिफ इलाकों और बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोपेगेंडा को ज्यादा मौसर तरीके से फैला सके। 2017 में विशाल को रॉ के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टास्क ग्रुप IWTG में शामिल किया गया, जो कि एक ऐसी खुफिया यूनिट है जो नफ्सियाती जंग और मालूमाती जंग यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए दुश्मन ममालिक के बयानियों को कमजोर करने के लिए बनाई गई है। रॉ की इस सरगर्मी का बुनियादी मकसद, जैसे कि विकिपीडिया पर दर्ज है, इंसानी ज़राए से इंटेलिजेंस जमा करना, नफ्सियाती जंग, तखरीबकारी और दुश्मन के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम्मात चलाना है। और विशाल इस मकसद के लिए एक मिसाली इंतखाब साबित हुआ। विशाल की भर्ती में इसके खानदानी पस मंजर ने एक अहम किरदार अदा किया। इसका खानदान फौजी रवायात से जुड़ा हुआ है। इसके वालिद एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर हैं, जिन्होंने 14 डोगरा रेजिमेंट में खिदमत अंजाम दी। इसका भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में डिप्टी कमांडेंट के ओहदे पर फाइज है, जबकि इसकी बहन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF में ट्रेनी ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है। इसके अलावा इसकी वालदा मुकामी स्कूल में मौलमा है। और खानदान का ये फौजी और तालीमी पस मंजर हिमाचल प्रदेश के पेंशन बोर्ड लॉग्स में भी दर्ज है। ये फौजी पस मंजर विशाल के लिए रॉ के अंदर एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है, क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसी अक्सर ऐसे अफराद को तरजीह देती है जिनके खानदान कौमी सलामती के इदारों से वाबस्ता रहे हों। विशाल की सरगर्मियां पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म डिजिटल जंग का हिस्सा है, जिसका आगाज 2017 में इसकी भर्ती के बाद हुआ। इस रॉ की मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर डिवीजन MIWD के तहत ऑपरेशन हनी बच में शामिल किया गया, जहां इसने 6 माह की नफ्सियाती असरअंदाजी साइको इम्पैक्ट की तरबियत हासिल की। इस तरबियत का मकसद सोशल मीडिया के जरिए मखसूस बयानियों को फैलाना, झूठी खबरें तैयार करना और पाकिस्तान की कौमी बयानिया को कमजोर करना था। 2018 में विशाल को प्रोजेक्ट सुफरान एको के तहत बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद बयानियों को फरोग देने का टास्क सौंपा गया। जैसा कि बलूचिस्तान इनसाइट ने रिपोर्ट किया, इस मिशन के तहत इसने 2020 में फातिमा के नाम से एक जाली सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, जिसका बुनियादी हदफ बलोच नौजवानों में बदगुमानी फैलाना और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना था। बाद में 2024 में इसने बलूचिस्तान फैक्ट्स के नाम से एक बाकायदा प्लेटफॉर्म कायम किया, जो कि बज़ाहिर फैक्ट चेकिंग के नाम पर चलता था, लेकिन दर हकीकत इसका मकसद रॉ की तैयार करदा झूठी खबरें, मनगढ़ंत मालूमात और प्रोपेगेंडा मवाद को फैलाना था। ये तमाम सरगर्मियां बलूचिस्तान में जारी तनाज़ा को हवा देने के लिए थी, जो कि 1960 की दहाई से माशी, सकाफती और इंसानी हकूक के मसाइल की वजह से शिद्दत इख्तियार कर चुका है। विशाल ने अपने प्रोपेगेंडा को मजीद मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। इसने मसनूई ज़हानत के टूल्स जैसे कि ChatGPT को बतौर प्रॉम्प्ट इंजीनियर इस्तेमाल किया, ताकि दर्जनों झूठे बयानियां तैयार किया जा सके। वो एक प्रॉम्प्ट के सांचे में मामूली तब्दीलियां करके मुख्तलिफ लेकिन हम ख्याल मवाद तैयार करता, जो बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल किया जाता। इसके अलावा इसने 29 जाली ट्विटर अकाउंट्स पर मुश्तमिल एक बॉट नेटवर्क बनाया, जो कि HUMIND
INT समरी BL-OS-9/25 रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना कम से कम 70 पोस्ट या रीपोस्ट करता है। ये जाली अकाउंट्स न सिर्फ इसके मवाद को लाइक, शेयर और रीपोस्ट करते थे, बल्कि इसे अवामी राय का रंग देकर सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स को धोखा देते थे। इसके अलावा इसने बलूचिस्तान फैक्ट्स के नाम से एक हाइब्रिड टेलीग्राम चैनल भी कायम किया, जहां मन घड़त खबरें, फोटोशॉप शुदा तस्वीरें और झूठे बयानियों को बलोच मज़ाहमत के नाम पर फैलाया जाता था। इन लिंक्स को URL शॉर्टनर्स के जरिए मुख्तसर करके ट्विटर पर शेयर किया जाता ताकि इनका असर बढ़ाया जा सके। विशाल की सरगर्मियों का एक और अहम पहलू 21 मई 2025 को BLA के दहशतगर्द हमले से मुंसलिक है, जिसमें मासूम तलबा को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान इनसाइड के मुताबिक विशाल ने इस हमले के महज 11 मिनट बाद अपने बलूचिस्तान फैक्ट्स और फातिमा अकाउंट से दावा किया कि यह हमला आर्मी स्टाफ बस पर हुआ। हालांकि ND-SAT-ELINT फ्रेम 11287 के मुताबिक इसका ट्वीट इन्हीं GPS कोऑर्डिनेट्स से किया गया, जहां BLA के स्पीकर स्लाइड फोन फॉल थे। PCVC थ्रेट-फ्लैश 09-25 ने इसे एक मुनज़्ज़म मीडिया कवर के तौर पर शनाख्त किया, जो कि इत्तफाकी नहीं बल्कि एक मंसूबा बंद साजिश का हिस्सा था। ये वाकया जाहिर करता है कि विशाल न सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने में मुलव्वस था, बल्कि वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात को मीडिया के जरिए गलत रंग देने की कोशिशों में भी शामिल था, जो कि नफ्सियाती जंग की जदीद तरीकों से मुताबिकत रखता है। जैसा कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत बयान किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झूठी तस्वीर और मालूमात फैलाना अब एक आम हरबा बन चुका है। विशाल की फंडिंग के हवाले से भी संगीन इल्जामात हैं। इसके वालिद ने कौमी सिपाही वॉलंटियर फंड से 25 लाख भारतीय रुपए विशाल के नाम पर मुंतकिल किए, जैसा कि ITR एग्जैक्ट SM-14-21 में दर्ज है। इसके अलावा रॉ ने इसे सैफ्रॉन राइस प्राइवेट लिमिटेड के फेंटेक अकाउंट से क्रिप्टो वाउचर्स फराहम किए, जो कि वही चैनल है जो BLA के फाइनेंसर्स भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि FATF टोपोलॉजी अलर्ट ME-BLA-2025 में रिपोर्ट किया गया, ये माली लेन देन न सिर्फ भारतीय टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि विशाल की सरगर्मियां एक वसी नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो कि बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदी को हवा देने के लिए कोशिश कर रहा है। विशाल की सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए मार्च 2025 में पाकिस्तान की ISI और पे इसके नेटवर्क को मैप किया। 12 मई को PCVC स्पेशल बुलेटिन ने एक रेड फ्लैग एडवाइजरी जारी की, जिसके नतीजे में फेसबुक और ट्विटर ने 17 बॉट अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए, जिनमें विशाल का फातिमा अकाउंट भी शामिल था। इस कार्रवाई के बाद 60 दिनों के अंदर विशाल के अकाउंट्स की पोस्ट की इंप्रेशन रेट 42 मिलियन से कम होकर 9 मिलियन तक गिर गई, जो कि इसके प्रोपेगेंडा मुहिम्मात पर एक बड़ा धचका था। बलूचिस्तान इनसाइड के मुताबिक विशाल कैनेट संगला की बर्फानी चोटियों से निकलने वाला एक डिजिटल सपाही है, जो बज़ाहिर अकेला नजर आता है, लेकिन हकीकत में एक वसी हाइब्रिड वॉर मशीन का पुर्जा है, जो बलूचिस्तान को न सिर्फ बारूद बल्कि कीबोर्ड के जरिए भी गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। ताहम पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों खसूसन ISI और FIA साइबर विंग ने विशाल के नेटवर्क को बेनकाब करके इसकी सरगर्मियों को शदीद धचका पहुंचाया है। आज 23 मई 2025 को जब हम इस सूरत हाल का जायजा लेते हैं, ये वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी एजेंसियां इस तरह चुकन न रहीं तो फातिमा या बलूचिस्तान फैक्ट्स जैसे जाली किरदारों का अंजाम वही होगा जो मैदान जंग में इनके सरपरस्तों का होता है, नाकामी, रुसवाई और तारीख के कूड़ेदान में गुमनामी। विशाल के नेट जैसे एजेंटों की बेनकाबी से ये भी अयां होता है कि बलूचिस्तान के तनाज़े को हवा देने के पीछे न सिर्फ माशी और सियासी अवामिल हैं, बल्कि एक मुनज़्ज़म डिजिटल जंग भी है, जो बलोच नौजवानों को गुमराह करने और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई है। पाकिस्तान को अब इस नफ्सियाती महाज पर मज़ीद मजबूती से लड़ना होगा, ताकि पहाड़ों के इस पार बैठे रॉ के एजेंट जो बलूचिस्तान को कीबोर्ड और कोड से जलाना चाहते हैं, अपने मज़मूम मकासद में कामयाब ना हो सकें।